बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर AMC और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। इसका दूसरा नाम होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। आज इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि HbA1c का टेस्ट क्या होता है, ये क्यों करवाया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या वो कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से ये लैब रिज़ल्ट गलत भी आ सकता है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर रिसेंट जो एडवांसेस हुई हैं उनके मुताबिक डाटा शेयर किया गया है। व्हाट इज़ HbA1c? आप सब जानते हैं कि हमारे खून की नालियों के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का एक नॉर्मल लेवल हर बंदे के अंदर मौजूद होता है और हमारे ग्लूकोज की वो मिकदार हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकेशन। हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज जुड़ जाती है, जैसा कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि जितनी किसी बंदे के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा उसकी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर 4 to 6% तक ये नॉर्मल पाई जाती है। अगर किसी बंदे के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता हो तो उसके ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो अगर हम किसी बंदे का टेस्ट करवाते हैं तो हमें परसेंटेज के हिसाब से पता चलता है कि इस बंदे के अंदर कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, रीसेंट गाइडलाइंस हैं, वो ये है कि अगर किसी बंदे का आप HbA1c टेस्ट करवाते हैं और उसके 5.7% से कम उसकी वैल्यू आती है तो ये नॉर्मल है और अगर 5.7 से 6.4 तक वैल्यू आती है तो ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन को हम प्री डायबिटीज़ का लेबल लगाते हैं। और अगर किसी बंदे का HbA1c का लेवल मोर देन 6.5% है तो ऐसे मरीज़ को हम डायबिटिक लेबल करते हैं। लेकिन इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ इसके फॉल्ट हैं जो मैं लास्ट पे शेयर करूँगा, जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये हमें गलत रिज़ल्ट भी दे सकता है और हम किसी बंदे को गलत डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब सवाल कि वाई दिस टेस्ट इज़ डन, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है? तो इस टेस्ट करवाने के बेसिक 2 मकसद होते हैं। हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं किसी बंदे को, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं और दूसरा ये गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। अगर हम किसी बंदे को डायग्नोस करते हैं कि उसको डायबिटीज़ है, फिर हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं, तो ट्रीटमेंट को देखने के लिए कि ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है उसके लिए भी HbA1c के लेवल को मुख्तलिफ वक्फों के बाद दोबारा करवाया जाता है। इस टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं? देखें, हम सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी बंदे की ग्लूकोज चेक नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक टफ़ किस्म का काम है और इसके अलावा पेनफुल भी है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते तो वो घर के अंदर बार बार ये टेस्ट कर भी नहीं सकते। तो और दूसरी बात ये है कि खुराक के खाने से, ना खाने से, वर्जिश करने से, वर्जिश ना करने से जो हमारी ग्लूकोज का लेवल है वो तब्दील होता है। तो इस तरह हम किसी बंदे की ग्लूकोज को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये टेस्ट बहुत मुफीद है कि अगर हम ये टेस्ट करवाते हैं तो एक तो भूख से इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज से कोई फ़र्क नहीं